क्या कहता है 22वां सवाल, देखिए। Which of the following is or are the most appropriate strategy or strategies to sensitize students towards conservation of plants and trees? यानी कि विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है या नीति है? पहला ऑप्शन है विजिटिंग अ गो डाउन हैविंग वुडन लॉग्स। अब वुडन लॉग्स जहां पे रखे हुए हैं, जो लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, ये क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन ऑप्शन पहले भी ये पूछा जा चुका है, बताया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है जहां पे कटी हुई लकड़ियां रखी हैं, अगर वो वुडन की जगह पे अगर हम लेके जाएंगे तो वहां से बच्चे जो है सेंसिटिव बनेंगे प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए। राइटिंग पोस्टर्स टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग, रोल प्ले और अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। बताइए, हो सकता है भाई, हमें क्या पता, सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं हमें तो। देखिए बी ऑप्शन कह रहे हैं 48% लोग। चलिए समझते हैं, प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक, किरण ले लो, आर गुप्ता ले लो, जो मिल जाए वो ले लो, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 1 मिनट रुकना, अब फिर आप कहोगे पानी पीत के कैसे सांस ले लेते हो। बी ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग, यानी बी, सी और डी। देखते हैं, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजीज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो विजिटिंग अ गो डाउन हैविंग वुडन लॉग्स, यानी लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, जिससे क्या मतलब, इसको दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, बट लेट्स सी। राइटिंग पोस्टर्स टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग, यानी कि पोस्टर्स लिखना के फॉरेस्ट से बचा सके हम, मतलब फॉरेस्ट को कटने से बचा सके। रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। तीनों बातें ही हमें पॉजिटिव लग रही हैं, है ना। कि गो डाउन विजिट करना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं लग रहा कि वहां पे कटी हुई लकड़ियां हम दिखा रहे हैं, इसको यूज दोनों तरह से किया जा सकता है, बट हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ। एक बार इसका ऑफिशियल आंसर भी चेक कर लेंगे, बी, सी और डी के साथ जाएंगे। अगर हम बच्चों में एनवायरनमेंट की समझ पैदा करने की बात कर रहे हैं, उनको सेंसिटिव बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग सही कह ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच इज द करेक्ट अप्रोच बाय एन ईवीएस टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन ईवीएस, यानी बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन ईवीएस में करने के लिए कौन सी पद्धति जो है वो सही है, आप कॉमेंट्स में बताएंगे। देखिएगा आंसर की क्यों नहीं लाते आप, आंसर की सारी आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार क्या होता है, ऑफिशियल आंसर एग्जैक्टली क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, ऐसा कई बार हो जाता है, वो रेयर ही होता है। मतलब बिहार के आरा जिले से आपको प्रणाम कर रहा हूँ मैम, हिंदी में नोट्स कब तक मिलेगा, और प्लीज एक बार क्वेश्चन 19 का आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, कर लेंगे, ठीक है विश्वकर्मा। देखिएगा अगर हम बात करें इसकी ईवीएस टीचर फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज, क्या बढ़िया तरीका है। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज टेस्ट सूटेबल टू मेंटेन। देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसी को पसंद नहीं है, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। टीचर मेड टूल सूटेबल फॉर हर मेथड ऑफ टीचिंग, अपने मेथड ऑफ टीचिंग के लिए टूल्स बना लिए, जी नहीं। कॉमन टेस्ट डेवलप्ड बाय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, नहीं। टीचर मेड टूल्स सूटेबल टू हर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए सूटेबल होने चाहिए। हर मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए, जो प्रसंग है लोकल वहां उसके संदर्भ में होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटीज। एक्चुअली होता क्या है, जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन है,
कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल, हम अगर आंसर की में बिल्कुल ही कुछ भी गलत कह दे तो वो भी तो नहीं मान सकते ना, तो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। देखिएगा विश्वकर्मा जी, देखिए बाकी लोग भी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग, यानी लर्निंग को बेहतर करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज सही हैं। एक्टिविटीज जो घर पे कंडक्ट हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्टिविटी बाय टीचर, एक्सप्लेनेशन नहीं एक्टिविटी पे फोकस है, डिस्कशन इन द क्लासरूम, ये सबसे बढ़िया है। कोई भी एक्टिविटी को अगर आपको जो भी सीखा है बच्चा क्या है उसको और मजबूत बनाने की बात हो रही है तो आपस में चर्चा या परिचर्चा होनी चाहिए, तो उससे कोई भी कंफ्यूजन अगर होगी, मान लीजिए एक टॉपिक में या एक क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन है, तो अगर हम उस पर डिस्कशन करें तो क्या होगा, उसका क्लैरिफिकेशन निकल करके आएगा। कोई एक व्यक्ति अपनी बात कहेगा, कोई व्यक्ति दूसरा अपनी बात कहेगा। सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा लर्निंग को कंसोलिडेट करने का। तो सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर्स टू असेस, यानी आकलन के लिए, दी ऑथेंटिक लर्निंग, यानी प्रमाणिक आकलन के लिए कौन सा तरीका ईवीएस में सही है। क्वार्टरली टेस्ट, तिमाही, असाइनमेंट नोटबुक्स, पोर्टफोलियो या क्लासरूम बिहेवियर, बताइए। ऑथेंटिक लर्निंग, तो पोर्टफोलियो में ये कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाएगा कि बिहेवियर क्या है, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी बच्चे की उपलब्धियां हैं, जो भी एक्टिविटीज उसने की हैं, कुछ हद तक वहां संग्रहित होंगी ही। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पोर्टफोलियो को अच्छा टूल माना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, और ये ऑथेंटिक तो है ही। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। जब हम थिंग्स वी मेक एंड डू या हम चीजें कैसे बनाते हैं इस थीम को पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा तरीका सबसे बढ़िया होगा, स्ट्रेटजी सबसे अच्छी होगी। तो पहला ऑप्शन है विजिट टू अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डिजाइन्स, यानी किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। चलो ठीक है। डिस्कशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हेड गियर वॉर्न बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, बात हो रही है काम करने की, ये कह रहे हैं क्या पहनते हैं सुरक्षा के लिए, वो तो बी ऑप्शन गलत हो गया। इंस्ट्रक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स फ्रॉम रेफरेंस बुक्स, फिर रेफरेंस बुक की बात कर रहा है बच्चा, ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा। शेयरिंग ऑफ फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स, सबसे ज्यादा जो एक्टिव होगा बच्चा वो फील्ड ट्रिप में होगा कि आप उसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की एक विजिट पे ले जा रहे हैं, जहां बच्चा क्या कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कैसे डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं और क्या वहां पे होता है, डिजाइन कैसे बनते हैं। तो ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 क्वेश्चन और हैं हमारे। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 कक्षा 3 के बच्चे हैं जो सीखते हैं अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के बारे में जान रहे हैं, एंड देन मूव ऑन टू फैमिली ट्री, फिर फैमिली ट्री पर चले गए। क्लास 4 एंड किसमें, कक्षा 4 में फैमिली ट्री के बारे में जान रहे हैं, कक्षा 3 में फैमिली मेंबर्स के बारे में जान रहे हैं, एंड टू द आइडिया ऑफ फैमिली इंटरेक्शन इन क्लास 5, यानी धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। तीसरी कक्षा में विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, जो उसके परिवार में रहते हैं उनके बारे में जान रहे हैं। चौथी कक्षा में जब वो गया तो परिवार वृक्ष, जो फैमिली ट्री होती है, अच्छा ये हमारी जनरेशंस की पूरी कहानी चल रही है वहां पे, ठीक है। तथा 5वीं कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम आइडिया ऑफ इंटरेक्शन इन फैमिली, तो लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जा रहे हैं, ग्लोबल टू लोकल जा रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। भाई ये आप लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं, यानी जो बच्चे के इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो चीज अवेलेबल है वो है लोकल, स्थानीय, जिन परिवार मेंबर्स के बीच वो रहता है, फिर फैमिली ट्री, उसमें से कुछ हो सकते हैं कि ना हो, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चले गए 5th में। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम जा रहे हैं, तो डी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, सी सही होगा। जनरल टू स्पेसिफिक, यार ये हाथ हिलाने वाली बात थोड़ी है, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं होगा, लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं, जो उसके आसपास की नॉलेज है धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ईवीएस की बात हो रही है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, समझिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो ये किसी को नहीं पता होता अभिषेक, किसी एक सेक्शन में क्वेश्चंस इजी होते हैं, किसी में दूसरे में थोड़ा सा लेंथी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई दुश्मनी निकाली जाएगी, पेपर आपका लेवल वही रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ, लेवल चेंज नहीं हुआ। हाँ हो जाएगा काम मधु। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
अगर हम बात करें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अ टीचर टू कंसिडर इन एन ईवीएस लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाते समय ईवीएस में किन चीजों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए, विचारशील होना चाहिए टीचर को किन चीजों के प्रति जब वो लेसन प्लान बनाए, पाठ योजना बनाए। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जो विशिष्ट उद्देश्य है उस चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए मान लिया। स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, छात्रों की पर्यावरण सजगता, मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस स्किल्स, या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। बताइए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, स्पेसिफिक भी होंगे लेसन प्लान बनाते समय, मेजर कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस स्किल्स भी होंगी, जो भी आप उस टॉपिक में या उस लेसन में पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीजें होंगी। स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, बच्चे की कितनी चेतना है पर्यावरण के प्रति, वो आपका काम है जगाना। वो पहले से लेसन प्लान में कैसे डिसाइड करेंगे आप, वो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के थ्रू देखेंगे, डायरेक्ट तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ए, सी और डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। पूछा है जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी वो बच्चे जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, दृष्टि बाधित हैं, उनको सिखाने का कौन सा तरीका अच्छा होगा। ऑडियो लेसन्स प्रिपेयर करें ताकि वो सुन सकें, देखने में ही तो समस्या है, ठीक बात है। यूज टेक्टाइल मटेरियल्स और लार्ज प्रिंट्स, वो मटेरियल जिनको टच और फील कर सके वो बच्चे, हाँ ठीक है, टच एंड फील मटेरियल बेस्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स विद सिंपल डायग्राम्स एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करें, सिंपल डायग्राम्स के थ्रू और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जिनको वो टच और फील कर सके। यार कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट समझ में आता था, बट ऐसा नहीं है कि हम डायग्राम बनाएंगे उन बच्चों के लिए जिनको देखने में ऑलरेडी समस्या है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। ठीक, शिशुपाल कुमार क्या कह रहे हैं, बिहार के अररिया से मैं आपको रेणुगा से सादर प्रणाम करता हूँ दीदी, आपकी वजह से हमने फिर से पढ़ाई शुरू किया है, 2 बार सीटेट बोथ पेपर पास किया। बहुत बढ़िया शिशुपाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए। मेक द ईवीएस लेसन एज मच कॉन्क्रीट एज पॉसिबल, हाँ ये हम कह सकते हैं कि मूर्त बनाने का प्रयास करें जितना हो सके, ताकि बच्चे टच और फील करके वो उसको सीख सकें। ठीक है, ये सिंपल डायग्राम वाला ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि सिंपल डायग्राम का मतलब है जिसको देखने में समस्या है वो कहां से डायग्राम पहचानेगा। तो ए, बी और डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। ठीक है जी, आई एम बिग फैन फ्रॉम बिहार। आज तो बिहार वालों ने बिल्कुल बम बना के रखा है चैट सेक्शन को, मतलब बैक टू बैक। क्या वो नई वैकेंसी आई है क्या, कुछ तो हुआ है। मधु रे, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। आज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन थी, आप लोगों ने बढ़ा दिया यार। चलिए देखिए, अगर हम बात करें ए, बी और डी यहाँ सही था, क्योंकि हम डायग्राम नहीं दिखाएंगे ऐसे बच्चे को जिसको देखने में पहले से समस्या है। कमेंट्स अभी थोड़ी देर में लूंगी आपके। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, सलीम की बात हो रही है। सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट व्हाइल टीचिंग द थीम वाटर। वाटर नाम के थीम को पढ़ाते समय सलीम जो है वो ले जाना चाहते हैं बच्चों को फील्ड ट्रिप पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल ही सेलेक्ट, यानी कौन सी साइट्स अच्छी होंगी जब वाटर के बारे में पढ़ाना है तो कौन सी साइट्स पे लेके जाए। वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, यानी जल संचय यंत्र कहाँ पे इकट्ठा करके रखा जाता है बारिश के पानी को, इसको उसको। जोहड़, यानी जहां पानी स्टोर होता है वहां। बावली, ये भी हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में। खेजाड़ी भी पढ़ा है, बट क्या सही साइट कौन सी हो जाएगी। खेजाड़ी कोई साइट नहीं है पानी की, खेजाड़ी एक ट्री है जिसको पानी कम चाहिए होता है, ठीक है ना। जोहड़ एक तरह से तालाब टाइप चीज कह सकते हैं। कोई कह रहा है ये पैसे देकर चैट है का क्या मतलब। पुष्पेंद्र, ये जैसे अभी हम 25,000 लोग जुड़े हुए हैं तो सबके चैट क्वेश्चंस नहीं पढ़े जा सकते, तो ये यूट्यूब का ही तरीका होता है, सभी चैनल्स पे होता है कि मतलब वो सुपर चैट बोलते हैं उसको ये लोग। तो वैसा नहीं है कि मतलब किसी को क्वेश्चन पूछना होता है तो वो उसका प्रयोग कर लेता है, किसी को लगता है कि और किसी को प्यार दिखाना होता है तो भी, कोई मतलब बेसिकली कमेंट आसानी से वो पॉपअप हो जाता है, हाईलाइट हो जाते हैं उन लोगों के कमेंट्स, तो नजर पहले चली जाती है, वो अलग से दिखता है फिर। देखिए अगर हम बात करें, डी ऑप्शन कह रहे हैं 58% लोग, डी ऑप्शन है ए, बी और सी। बिल्कुल, खेजाड़ी ट्री थोड़ा ना दिखाने ले जाएंगे जब वाटर की बात चल रही है, तो ट्री की थोड़ी चल रही है। बावली, जोहड़ और वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट